गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए समय और काम को आगे बढ़ाएंगे और टाइप नंबर 10 सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए, आपके जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए और समझिए। लिखा हुआ है कि ए बी तथा सी। ये ए बी तथा सी के जगह में किसी का नाम भी दिया हुआ रह सकता है, मोहन, सोहन और रोहन। उसमें भी नहीं घबराना है, वही चीज ये हुआ। कहता है ए बी तथा सी किसी काम को, ये आदमी है जिसका नाम एगो का ए है, एगो का बी है, एगो का सी है। किसी काम को क्रमशः एगो आदमी जो है 10 दिन में, यानी ए जो है 10 दिन में, दूसरा आदमी बी जो है इसको 15 दिन में करेगा, तथा तीसरा आदमी सी जो है 12 दिन में समाप्त करेगा। ए अगर करना चाहेगा तो 10 दिन में, बी करना चाहेगा तो 15 दिन में, और सी अगर करना चाहेगा तो कितना 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम को आरंभ करे, तीनों एक साथ ही काम को शुरू करता है, लेकिन ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यानी काम जैसे तीनों एक साथ काम शुरू किया तो काम जैसे शुरू हुआ 2 दिन के बाद जो है काम छोड़ देता है। उसी तरह बी जो है काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगता है, मतलब सी जो है पूरा अंत तक करता है। इसमें कुछ नहीं बोला है सी के बारे में, इसलिए सी अंत तक काम करेगा। मतलब कुल समय जो हो गया, कुल समय आपका क्या हो गया, माना हम लोगों ने कुल समय जो है, कुल समय कितना हो गया x दिन। ठीक है, x दिन है, लेकिन a जो है कितना 2 दिन काम करता है, और b जो है 2 दिन पहले जो है क्या करता है, 1 दिन पहले जो क्या करता है काम को छोड़ देगा। यानी काम जब समाप्त होगा उससे 1 दिन पहले छोड़ देगा, मतलब 1 दिन कम काम करेगा। तो इसीलिए एक जो काम समाप्त होता है ना, कुल समय जो समाप्त होने का कुल मतलब 1 दिन में समाप्त होता है, उससे 1 दिन क्या होता है, कम काम करता है। तो चलिए हम लोग अब आगे सीखते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से। चलिए, तो ए जो काम किया कितना 10 दिन, तो हम लोग क्या करते थे, इसको पलट देते हैं। तो यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 10 प्लस। उसी तरह बी जो है 15 दिन है, बी काम का कितना 15 दिन, मतलब 1 बटे 15, अब प्लस सी का जो काम है 12 दिन, मतलब 1 बटे 12। ठीक है, बराबर कितना काम किया, 1 काम। मतलब यहाँ पे किसी काम रहेगा, कोई काम रहेगा, उसी काम रहेगा, उसका मतलब क्या होता है 1, हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब आगे आगे अब जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए जो है 2 दिन तक, तीनों एक साथ काम शुरू करता है, और ए जो है 2 ही दिन तक काम करता है। ए जो है 2 दिन काम करके छोड़ देता है। उसके बाद बी, जैसे बी का जो है समाप्त होने के, देखा ना, बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यानी ये वाला, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब आगे जब बढ़ेंगे तो c लास्ट तक काम करता है, मतलब ये खत्म कर देता है, यानी x तक क्या करता है, ये काम करता है। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर जो क्या है मिल जाएगा। ठीक है, a का ये हो गया, b का ये भाग हो गया, c का ये भाग हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब x का मान निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10, 15 और 12 का जब एलसीएम करने जाएगा तो आप लोग को 60 मिलेगा। ठीक है, आप लोग को एलसीएम आता है, बहुत बार आप लोगों को मैंने बताया है। तो 10, 15 और यहाँ पे 12, इसका एलसीएम जब निकालने के लिए हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 5 का, 5 दूना 10, 5 दिया 15, और 12 को यहीं रख दीजिए। उसके बाद अब हम लोग करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ 2 रहेगा, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12। फिर करेंगे हम लोग 2 से, 2 इकाई 2, 1, 2 दूना 4। अब इसको गुना कर दीजिए, आप कैल्शियम निकल जाएगा। जब गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, और 30 से कम 30, 30 से कम 30 दूना 60, वही 60 यहाँ आएगा। 10 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 60 आएगा, 5 बार में, 6 बार में। 10 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 60 आएगा, 6 बार में। 10 छके 60, उसी 6 से ऊपर से गुना कर देंगे तो यहाँ 12 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। 15 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 60 आएगा, 4 बार में, वही 4 से ऊपर गुना करिएगा, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस फिर 4 प्लस। अब 12 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 60 आएगा, 5 बार में, वही 5 से ऊपर गुना कर दीजिए, ये 5x आपका आ गया, अब बराबर 1। अब आगे का क्या करेंगे, आगे करना है, आगे आपको क्या करना है, आगे करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब इस 60 के साथ गुना हो जाएगा किसका, 1 का। 60 के साथ किसका गुना होगा, 1 का, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इस 1 के साथ इसको गुना हो जाएगा। तो अब 60 यहाँ आ जाएगा और इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ है 12, और 12 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना होगा
12 में से 5 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 5 नहीं 4, 12 में से 4 जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 8 हो जाएगा। और ये दोनों यानी कि 5x और 4x एक जाति का है इसलिए जुड़ जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया 8, और प्लस 4 और 5 कितना 9x, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब बारी है इसको उधर भेजने का, यानी 9x यहाँ पे रहेगा, x का वैल्यू निकालना है इसीलिए 8 उधर चल जाएगा, तो 60 माइनस 8 मतलब ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी 52 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 9x इक्वल टू क्या आ गया 52, यही आपका आ गया। इससे आप लोग क्या करिए, इससे आप लोग x फाइंड कर लिए, तो x 52 बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अगर इतना दिन हो गया, अगर ऑप्शन में आपका ये वाला आता है तो ये वाला मार दीजिएगा, नहीं तो आगे अगर मिक्स फ्रिक्शन आता है तो इसको भी करिए, यानी 52 में 9 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 पचे 45। तो 52 में अगर आप 45 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 7, ठीक है, यही 7 आएगा। तो ये 7 ऊपर होगा, नीचे कितना होगा 9, इतना दिन, यानी कि 5 पूर्णांक, ठीक है, 5.7 बटे 9 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये आपका आंसर मिल गया। जैसे आपको ये आंसर मिलेगा आप उसको टिक करिए और 1 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिए। आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके समय और काम के तहत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए और 1 नंबर लाने का क्या करिए कोशिश करिए, क्योंकि 1 नंबर से ही लोग सिलेक्शन को चूक जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये टाइप जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइप 10 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर के, तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।